मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? ठीक। देखो हमारा सिलेबस शुरू कर देंगे हम लोग आज से, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है। ये अभी जो कोर्स है ना हमारा, ये समझ लीजिए आपका प्रोग्रामिंग इन सी, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। तो हम जो स्टार्ट के 2 से ढाई महीना जो है ना, 2 to 3 months, हम क्या करने वाले हैं, सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं। ये क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये आपका सिलेबस में कॉलेज के है ना, तो आपको ये सिलेबस भी कवर होना चाहिए और कंसेप्ट भी समझना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, सी एंड सी प्लस प्लस होगा। लेकिन सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो प्रोग्रामिंग इन पाइथन होगा, है ना। तो ये हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर करियर। ठीक है, तो पाइथन में हम एडवांस लेवल से पाइथन लेवल की पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे। मतलब जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हम लोग सी में सीख चुके रहेंगे, सी प्लस प्लस में सीख चुके रहेंगे, वो कंसेप्ट हम पाइथन में नहीं सीखेंगे। तो पाइथन में हम क्या करेंगे, एक्चुअल में रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन सीखेंगे। मतलब पाइथन का यूज करके डेटाबेस एंड जीयूआई एप्लीकेशन कैसे बनते हैं वो हम लोग सीखेंगे। पाइथन का यूज करके वेब एप्लीकेशन यानी वेबसाइट्स कैसे बनती है वो सीखेंगे। समझ आ रहा है? पाइथन का यूज करके वेब स्क्रैपिंग कैसे होती है, या पाइथन का यूज करके हम एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स कैसे बना सकते हैं, और पाइथन का यूज करके डेटा एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट होगा कोर्स का, वो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय यूजिंग पाइथन। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस। समझ में आया आपको? तो ये फर्स्ट पार्ट आपका देखो, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर दोनों सेमिस्टर में आपका सी प्रोग्रामिंग है, बराबर। तो हम उसको अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप ये कंप्लीट करोगे 6 मंथ का कोर्स, तो इंशाल्लाह आपको आगे किसी भी जगह आपको सी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करेंगे हम। देखो ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है आपका FY BSc कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हमारा 5 लेक्चर यूज होने वाले हैं। हम इसमें समझेंगे एल्गोरिथम्स क्या है, फ्लो चार्ट्स क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, और प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं, और प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद टेस्ट कैसे करते हैं यानी रन कैसे करते हैं। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हमको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेना है कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले। तो नंबर 1, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर्स। सेकंड, फॉलो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। Number 3, understand algorithms and flowcharts. Understand programming language and paradigms. Understand compilation, linking, loading, errors and testing. और लास्ट में अप्लाई गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ये आपका बेस बनने वाला है आगे के चैप्टर्स का। तो हम समझेंगे पहले कि कंप्यूटर से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगा। ठीक है, देखिए हर तरह के इश्यूज आते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आप वेदर का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, है ना, तो वो एक प्रॉब्लम है ना, और हम सॉफ्टवेयर बना के उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे रियल लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अंडरस्टैंड करना होता है। पहला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर कोडिंग। तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करेंगे तो सीधा आके कोड नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे एक प्रॉब्लम है क्या, वेदर मॉनिटरिंग ऐप। कल एग्जांपल बताया था आपको। तो एक प्रॉब्लम है वेदर का इंफॉर्मेशन दिखाना, ये क्या हो गया, वेदर मॉनिटरिंग ऐप। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, सपोज मैं बोल लेता हूं फॉर एग्जांपल कार बुकिंग ऐप। ठीक है, नंबर 3, स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम। समझ आ रहा है? ये सारे क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार पार्किंग सॉफ्टवेयर या कार पार्किंग एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे एक जगह है जहां लोग पैसा देके पार्किंग करते हैं कार, है ना, तो
कौन सी जगह खाली है कार पार्किंग एरिया में, और बड़ी कार है तो कितना पैसा लगेगा, छोटी कार है तो कितना पैसा लगेगा, ये सब चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा आपको? सोल्यूशन टू स्मॉल बिजनेसेस अकाउंटिंग। जैसे क्या, कोई छोटा बिजनेस है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, या पिज्ज़ा शॉप है, ठीक है, तो रेस्टोरेंट हो गया, पिज्ज़ा शॉप हो गया, इन सब छोटे मोटे बिजनेसेस को क्या लगता है कि कस्टमर आया उसको बिल निकाल के देना, आज दिन भर में कितना पैसा आया उसको रिकॉर्ड करना, क्या खर्चा हो गया वो रिकॉर्ड करना। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है कि वेदर मॉनिटरिंग ऐप में हम क्या क्या करेंगे, जैसे डेटा कहाँ से लाएंगे वेदर का, कैसे स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो अंडरस्टैंड करना है। कार बुकिंग ऐप में क्या करेंगे हम लोग, कार बुकिंग का मतलब क्या, जैसे ओला उबर आप नाम सुने होंगे ना, हमारे यहाँ तो नहीं चलता, लेकिन ये क्या है, कार बुकिंग है। अब आप उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, आप समझेंगे पहले सिस्टम कैसे काम करता है। स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम में क्या करना होगा, तो आपको स्टूडेंट का नेम रिकॉर्ड करना होगा, उसका रोल नंबर रिकॉर्ड करना होगा, उसके बाद आप उसकी मंथली अटेंडेंस करेंगे, ठीक है ना, उसकी अटेंडेंस की रिपोर्ट बनाओगे। सपोज रिपोर्ट पेरेंट्स को भेजना है तो व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? ये सारी चीजें क्या है, प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स को पहले अंडरस्टैंड करना। क्लियर हुआ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर कोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनपुट आउटपुट एंड रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं काय के लिए, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस मेंटेन करना है, बराबर, तो अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर जब आप बनाओगे तो आपके पास पहले से क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के नेम्स होना चाहिए ना, और उनके पेरेंट्स के क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्टूडेंट कौन से एरिया में रहता है उसका एड्रेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ता है, या अगर हमारी प्राइवेट क्लास है तो कौन से कोर्स में है वो, ये सारी डिटेल्स लगेगी ना। जब तो सॉफ्टवेयर काम करेगा, तो जो सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए डाटा लगेगा, उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। समझ आ रहा है? तो इनपुट क्या होगा आपको ये डिसाइड करना होगा पहले, ठीक है। दूसरा क्या, सॉफ्टवेयर आपको आउटपुट क्या देगा, तो सॉफ्टवेयर आपको क्या देगा, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स ओवर ओवर फुल मंथ। आपका सॉफ्टवेयर क्या बताएगा, पूरे महीने में स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल 24 डेज हुए महीने में, वो 21 डेज क्या रहा, प्रेजेंट रहा, और 3 डेज क्या रहा, एब्सेंट रहा। समझ आ रहा है? ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ ये, है ना। हमने क्या किया, स्टूडेंट का नाम लिया, एड्रेस लिया, फोन नंबर लिया, जो जो लिया डिटेल्स, और रोज के रोज क्या करेंगे हम, उसकी अटेंडेंस को कॉल करेंगे ना, अटेंडेंस कॉल करेगा, या वो स्कैनर से आके अपनी अटेंडेंस लगाएगा, या बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगाएगा, या फेस रिकॉग्निशन से अटेंडेंस लगाएगा। तो ये सब डेटा आपके सॉफ्टवेयर में जाएगा, और सॉफ्टवेयर आपको क्या जवाब देगा कि ये स्टूडेंट 24 दिन में से 21 दिन आया हुआ है, 3 दिन एब्सेंट रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो सॉफ्टवेयर जो आपको डेटा देता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, और हम सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट। तो आपको डिसाइड करना होता है इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। फिर रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग, मतलब कैलकुलेशन क्या क्या किया हमने, हमने क्या किया, जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, नाम लिख दिया मैंने अहमद, सपोज 1 अगस्त 2 अगस्त ऐसे सॉफ्टवेयर बना हुआ है। समझ आ रहा है आपको? 3 अगस्त ऐसे बना हुआ है, लेकर कब तक, सपोज 30 अगस्त तक का स्क्रीन के ऊपर डेटा आ रहा है, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, एक बॉक्स बना होगा इस तरह से, इस तरह से यह बॉक्स बना है, या रेडियो बटन बनी है। समझ आ रहा है? अब स्टूडेंट अगर आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर यहाँ पर टिक मार्क लगाते जाएंगे। आपने देखा होगा ऐसा कुछ, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर जिसमें आप चेक लगाते हैं, बराबर। तो जिस दिन स्टूडेंट एब्सेंट है उस दिन छोड़ देंगे, जिस दिन प्रेजेंट है उस दिन प्रेजेंट लगाएंगे। समझ आ रहा है? और हम यहाँ एक बटन बना देंगे, फॉर एग्जांपल क्या, शेयर की बटन यहीं पर कहीं हो। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और आपको, ये क्या है आपका 30 डेज का पूरा, ये आप यहाँ पे ऐसा है कि खाली है, समझ लो इतने में पूरे में भरा हुआ डेटा है ना। और इधर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल शेयर डेटा, शेयर और स्टोर डेटा, ठीक है। तो जब आप ये शेयर डेटा करेंगे तो क्या होगा, ये अटेंडेंस का डेटा प्रिंसिपल को शेयर हो जाए, समझ आ रहा है, या ऑफिस में शेयर हो जाए, या और कहाँ शेयर हो जाए, पेरेंट्स को शेयर हो जाए। समझ रहा है कि नहीं?
तो अब जब ये सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे तो हम गिनेंगे ना, पहले दिन प्रेजेंट है तो 1, दूसरे दिन प्रेजेंट है तो 2, तीसरे दिन एब्सेंट है तो नहीं बढ़ा। फिर समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो काउंटिंग करना है, ये कैलकुलेशन करना हुआ, इस चीज को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। समझ आ रहा है? तो सॉफ्टवेयर में कुछ इनपुट देंगे, सॉफ्टवेयर आउटपुट देगा, और सॉफ्टवेयर जो काम करता है, जो टास्क करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें भी डिसाइड करना, पहले तो समझना कि प्रॉब्लम क्या है, दूसरा इनपुट क्या देंगे, आउटपुट क्या देंगे, प्रोसेसिंग कैसे होगी वो डिसाइड करना। नेक्स्ट, डिजाइन द सोल्यूशन यूजिंग एन एल्गोरिथम, स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट। अभी भी कोडिंग नहीं करेंगे हम, ये दो चीज हो गई। पहले पहले क्या हो गया? अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम, पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये पहली स्टेप हो गई, राइट। दूसरा काम क्या किया हमने? प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के बाद बोलो, दूसरा काम क्या किया? इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और प्रोसेस क्या हो रहा है, ये डिसाइड कर लिया। अब तीसरा काम हम क्या करने वाले हैं? हम उसका एल्गोरिथम बनाएंगे या उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। समझ आ रहा है? फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम। अब फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कोई काम कैसे करेगा। जैसे मैं लिखता हूं, देखो, सबसे पहले क्या? रिकॉर्ड द अटेंडेंस ऑन ईच वर्किंग डे। समझ आ रहा है? अपोजिट टू स्टूडेंट नेम्स। समझ आ रहा है कि नहीं? हर स्टूडेंट के नाम के सामने क्या करना है आपको? अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है हर दिन की, है ना। बात समझ रहे ना सबको? तो आप हर दिन स्टूडेंट के नाम के सामने अटेंडेंस रिकॉर्ड करोगे। नंबर 2, काउंट प्रेजेंट डेज, ठीक है। और क्या करेंगे? नंबर 3, काउंट एब्सेंट डेज। नंबर 4, काउंट टोटल डेज, कितने दिन टोटल हुए, ठीक है। फिर नंबर 5, शेयर द डेटा टू पेरेंट्स, या नंबर 6, शेयर डेटा टू प्रिंसिपल। समझ आ रहा है आपको? या शेयर डेटा टू क्लर्क ऑफिस। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? या स्टोर डेटा इन द फोन, या जहां पे भी सोर्स सेव करना है। ऐसे जो जो काम हम करेंगे ना सॉफ्टवेयर में, यानी आप सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे तो क्या क्या काम करोगे, उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने को क्या बोलते हैं हम लोग? इनको कहते हैं क्या? एल्गोरिथम। समझ में आया आपको? एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करना कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करने वाले। तो आपने क्या समझ लिया? प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लिया, इनपुट आउटपुट प्रोसेस समझ लिया, अब आपने क्या कर दिया? एल्गोरिथम हो गया। अब क्या करना है? इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन इन सी, है ना। अब ये सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन हमको प्रोवाइड करना है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, जरूरी नहीं हमेशा सी से होगा। पाइथन से कर सकते हैं हम लोग ये कोड, समझ आ रहा है, और जावा से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके या सी प्लस प्लस से प्रोग्राम सॉल्व करना। तो पहली स्टेप क्या होगी? अंडरस्टैंड। दूसरा क्या हो गया? इनपुट आउटपुट। तीसरा फ्लो चार्ट। और फोर्थ स्टेप क्या हो गया? आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यानी कोड लिखना हो गया। समझ रहे हैं आपको? कोड लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी आपका? कंपाइल, टेस्ट एंड डिबग एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। मतलब क्या? अब आपने ये प्रॉब्लम लिख तो दिया, कोड लिख दिया, लेकिन कोड काम कर रहा है कि नहीं सही काम कर रहा है? तो हम क्या करेंगे? अगले स्टेज में उसकी टेस्टिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? टेस्टिंग में क्या क्या शामिल है? तो टेस्टिंग में आ जाता है एग्जीक्यूट करना, मतलब वो प्रोग्राम को रन करना, और उसमें कोई एरर आ गई, कुछ गलती हो गई तो उसको फाइंड आउट करना, ठीक है। रीटेस्ट करना, बार बार टेस्ट करना, और फिर फाइनल आउटपुट आप प्रोवाइड करना या सोल्यूशन देना। तो प्रोग्राम शुरू कहां से हुआ था आपका? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्या इनपुट आउटपुट है वो, फिर एल्गोरिथम, फिर प्रोग्राम, और फिर बाद में क्या? टेस्ट और एग्जीक्यूट। समझ आ रहा है? तो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझ में आया आपको? तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हिस्सा है, लेकिन उससे पहले की बहुत सारे मेजर रोल्स है जो हमको समझना है। समझ में आया बेटा? तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो काम होता ना, उसका काम यही होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का।
समझ में आया? प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, नहीं तो सिर्फ आपको स्किल आती है लेकिन फायदा नहीं उसका कुछ। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए क्या क्या करना हमने वो देख लिया अभी, समझ रहा है कि नहीं? इसमें एक चीज जो मैं भूल गया वो क्या है, डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन। क्या मतलब, आप जो काम कर रहे हो ना उसको क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, मतलब उसको राइट डाउन करना है, समझे कि नहीं? जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने क्या किया, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किया, तो क्या प्रॉब्लम था वो लिखा आपने, इनपुट में क्या रखा, आउटपुट में क्या रखा, वो सबको क्या करेंगे, एक फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे वर्ड की फाइल हो गई या पीडीएफ फाइल हो गई, है ना, इन सब फाइल्स के अंदर डेटा क्या करेंगे हम लोग, स्टोर कर रखेंगे। कौन सा डेटा, डेटा विच इज स्टेप बाय स्टेप एंटायर प्रोसेस, पूरा प्रोसेस हम क्या कर देंगे, हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। इसका फायदा क्या होता है, जब ये सॉफ्टवेयर किसी को दिया जाए तो वो कैसे समझेगा सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट को रीड कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। आपने देखा होगा कोई अगर जैसे आपने लेके आया घर पे मिक्सर, है ना, या आपने कोई ऐसा होम अप्लायंस का डिवाइस लेकर आया घर पे, तो उसके साथ क्या होता है, एक यूजर मैनुअल होता है, बराबर है, आपको पता है। यूजर मैनुअल से उसको इस्तेमाल करना आसान होता है, सही है ना? तो जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने को भी क्या करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं, ताकि कोई आगे फ्यूचर में देखे तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ के समझ जाएगा ये क्या किस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे इनपुट देना है, क्या आउटपुट आएगा, वो सब डिटेल उसमें लिखी हुई रहेगी। क्लियर हुआ क्या सबको? अब एक चीज हम समझेंगे, एक प्रॉब्लम की एनालिसिस। आपके पास प्रॉब्लम क्या आया, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सी में कोड लिखना है। तो पहली चीज क्या मिली आपको, एक प्रॉब्लम मिला, प्रॉब्लम में क्या बोला गया, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल पता है ना आपको कैसा होता है, ये ऐसा होता है रेक्टेंगल। तो इसका एरिया मतलब इस पार्ट के अंदर कितना एरिया है ये फाइंड आउट करना, ये आपका क्या है, प्रॉब्लम है, समझा आपको? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको क्या इनपुट लगेगा, देखो एरिया फाइंड करने के लिए इसकी क्या लगेगी, लेंथ, सही है कि नहीं, और क्या लगेगा, इसकी विड्थ, समझे कि नहीं, है ना? तो ये दोनों क्या हो गया, इनपुट हो गया, समझ रहा है तहरीम? इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट बोलेंगे, बराबर। अब ये इनपुट जब हो गया तो इस इनपुट से क्या मालूम होगा, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। ये क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग उस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोसेस कहते हैं। विड्थ और लेंथ जैसे ही दिया हमने तो इसने क्या किया, लेंथ और विड्थ की वैल्यूज के हिसाब से क्या किया, कैलकुलेशन किया। इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रोसेस करना। प्रोसेस होने के बाद इसने आउटपुट दिया हमको, मतलब एरिया कितना है, हाउ मच एरिया, एरिया की वैल्यू जो आएगी वो क्या हमारा, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करे जाए तो आपको यही समझना है प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए इनपुट क्या लेना है, वो क्या प्रोसेस करेगा, वो क्या आउटपुट करेगा। तो पहले लॉजिक सॉल्व करना है, देन राइट द सी प्रोग्राम। समझ में आ रहा है आपको? मैं एक और प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम लिखा मेरे पास, क्या आया, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द डिस्टेंस distance between two cities, distance between two cities if the following data are given। दो सिटीज के बीच में क्या दिया है, क्या मालूम करना है, डिस्टेंस। जैसे ये एक सिटी है, सपोज यहां से लिख दिया मैंने, सिटी का नाम है सपोज नासिक, ठीक है, और एक दूसरा सिटी ले लिया मैंने यहां पर, सपोज सिटी का नाम हो गया मालेगांव, ठीक हो गया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों सिटीज के बीच में कितना डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है, बराबर। ये क्या हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या लगेगा, क्या इनपुट लगने वाला है, ठीक है, हम उसके ऊपर क्या प्रोसेस करेंगे वो, और इसका आउटपुट क्या लगेगा, क्या फाइंड होगा, वो पहले डिसाइड करना है, ठीक है।
डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम एक चीज फाइंड करेंगे कि आपके व्हीकल की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड में आप यहां से वहां जा रहे हो, और नंबर 2 कितना टाइम लग रहा है आपको। समझ में आ रहा है? जैसे आपके व्हीकल की स्पीड है क्या, 100 किलोमीटर्स पर आवर। कितनी है? 100 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और आपको टाइम लग गया सपोज 1.5 आवर्स। कितना घंटा लग गया? 1.5 घंटा लग गया। अब सुनिए जरा सा, स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर्स पर आवर की, यानी 1 घंटे में कितना जा रही? 100 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? 1.5। बराबर क्या? तो इसका डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। समझ में आया क्या आपको? ये क्या कर दिया हमने, ये जो कैलकुलेशन किया इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस कर ली। जब प्रोसेस कर लेंगे तो आउटपुट में क्या बताएगा आपको? डिस्टेंस बताएगा ना आपको। इसी चीज को क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्लियर हो रहा है क्या आपको? तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो तो पहला काम क्या है? यही सारी चीजें करना, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को पता करना। फिर हम आगे जाके क्या लिखते हैं? उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। ठीक है, अब एल्गोरिथम क्या है वो समझते हैं। एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट ऑर्डर सेट ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप्स है। वो स्टेप्स क्या करती है? हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। जैसे ये वाला प्रॉब्लम अगर आया तो हम इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? देखो मैं एल्गोरिथम आपको लिख के देता हूं। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? रीड स्पीड एंड टाइम। बराबर है। स्पीड कौन किस में रीड करेंगे? किलोमीटर पर आवर में। और टाइम किस में रीड करेंगे? आवर्स में। ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ठीक है, देखो इधर उधर बैठ जाओ थोड़ी देर आप लोग। हाँ, नेक्स्ट, रीड स्पीड इन किलोमीटर्स एंड टाइम इन आवर्स। ये समझ रहे हैं आपको? नेक्स्ट स्टेप, अरे थोड़ी देर खामोश रहो ना बेटा। नेक्स्ट स्टेप, पहली स्टेप ये हो गई। अगली स्टेप क्या? आपने रीड कर लिया। अब अगली स्टेप क्या? कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाया आपने? बताओ जरा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नंबर 3, डिस्प्ले द आउटपुट ऑन स्क्रीन। डिस्प्ले द आउटपुट ऑन स्क्रीन। किस में डिस्प्ले करेंगे? इन किलोमीटर्स। समझ में आया क्या आपको? ये देखो 3 स्टेप में हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गोरिथम कहते हैं। आपको समझ रहा है क्या? मैं एक एग्जांपल और बोलता हूं। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एग्जांपल, कन्वर्ट द डिस्टेंस फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। पता है क्या आपको? सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट है ना, और केल्विन भी है ना। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस। नंबर 2 क्या करेंगे आप? कैलकुलेट क्या करेंगे? टेम्परेचर इन केल्विन बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? केल्विन इज इक्वल टू 273 डिवाइड प्लस 27। यही आएगा। कितना आता है रूम टेम्परेचर में? नहीं, 273 प्लस सी। सही है ना? 273 प्लस सेल्सियस ऐड कर दोगे तो टेम्परेचर क्या आएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? डिस्प्ले टेम्परेचर इन केल्विन। ये सिंपल सा क्या है बेटा? इसी चीज को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 समझा आपको? ये 2 समझा? ये 2 समझ में आया? तीसरा देखो आप। थर्ड में एग्जांपल बोलता हूं। कैलकुलेट एरिया एंड circumference of a circle। कैलकुलेट एरिया एंड circumference of a circle। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपका। अब सॉल्यूशन करेंगे। क्या रीड करेंगे? रीड रेडियस। कैलकुलेट करना आपको एरिया, तो क्या लगेगा उसके लिए? रीड रेडियस। सपोज रेडियस रीड कर लिया इन सेंटीमीटर, राइट। नंबर 2, कैलकुलेट एरिया बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा वहां? एरिया इज इक्वल टू
बाय 3.41414 है ना, मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू आर। आर मतलब क्या, रेडियस। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर मतलब क्या, 2 टाइम्स रेडियस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया। नंबर 3, और क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस। तो आप क्या लिखोगे, कैलकुलेट सरकमफ्रेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.1414 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ये क्या कैलकुलेट हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, राइट बोल रहा हूं मैं। नंबर 4, डिस्प्ले एरिया एंड सरकमफ्रेंस। यही सब काम करने को, ये जो स्टेप बाय स्टेप हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्गोरिथम। आप सबको क्लियर हो गया अल्गोरिथम क्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ गए। अल्गोरिथम, अल्गोरिथम क्या है, इज अ फाइनाइट ऑर्डर सेट ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो सेकंड क्या लिखा है, इट डिस्क्राइब्स द लॉजिक बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। रन करने से पहले, प्रोग्राम कोड लिखने से पहले क्या लॉजिक होगी, है ना, उस लॉजिक को हम किस में लिखते हैं, अल्गोरिथम में लिखते हैं। इट इज जनरली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। क्या मतलब, आप अल्गोरिथम लिखे ना, तो ये अल्गोरिथम का यूज करके हम सी में भी कोड लिख सकते हैं, पाइथन में भी लिख सकते हैं, जावा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेप तो सेम ही रहने वाली है। स्टेप चेंज होगी क्या, नहीं, सिर्फ सोल्यूशन करने की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बराबर है। नेक्स्ट, द सिलेबस कवर्स डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एग्जांपल, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। मतलब क्या, अल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है, समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प देता है। मैंने यहाँ आपको कितनी एग्जांपल दिखा दिया, ये 1 2 3 एग्जांपल्स देख लिए हमने। आप ऐसे अनलिमिटेड एग्जांपल्स कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है पता है आपको, इसका एडवांटेज ये है कि आपको कोड लिखने में आसानी हो जाएगी आगे। लेकिन इसका एक लिमिटेशन क्या है कि ये एक्चुअल कोड नहीं होता। ये एक्चुअल कोड है क्या, नहीं, ये कोड लिखने से पहले का एक्चुअल कोड तो हमको फिर मेहनत करके लिखना पड़ेगा। सबको क्लियर हुआ कि एल्गोरिथम क्या है? अच्छा, एल्गोरिथम क्या है मालूम, उसमें इनपुट दिया रहना चाहिए, उसमें आउटपुट होना चाहिए, उसमें हर स्टेप क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए। देखो ये सारी बातें याद रहेगी आपको। एल्गोरिथम में इनपुट, जब भी जरूरत हो तो इनपुट होना, लिखना चाहिए। एल्गोरिथम क्या आउटपुट दे वो भी दिखना चाहिए आपको। डेफिनेटनेस का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि 100 स्टेप में आपने एल्गोरिथम लिख दिया, नहीं, लिमिटेड स्टेप्स होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए ना। फाइनाइट मतलब कहीं ना कहीं स्टेप्स खत्म हो। इफेक्टिव होना चाहिए मतलब क्या, सही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, करेक्ट भी होना चाहिए। अगर आपने यहाँ फॉर्मूला गलत लिख दिया तो क्या हो जाएगा, जैसे ये 273 की जगह मैंने 293 कर दिया, तो फिर अरे बोलो ना, करेक्ट हुआ क्या ये, नहीं, तो आउटपुट सही आएगा क्या, नहीं आएगा। तो करेक्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको, ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपका सही एल्गोरिथम। देखो अब एक एल्गोरिथम की एग्जांपल, ये मैंने आपको आम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के दिया। अब देखो कैसे लिखा, स्यूडो कोड बोलते हैं इसको। ये जो लिखा है ना, क्या है, स्यूडो कोड। के पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, रीड ए एंड बी, फिर इन दोनों का सम करे, फिर डिस्प्ले सम करे, फिर स्टॉप करे। अब अगर मैं इसी को स्यूडो कोड वाली एल्गोरिथम में लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, देखो जरा, पहले क्या लिखूंगा, स्टार्ट, सही है ना, फिर क्या बोलूंगा, रीड रेडियस, फिर नंबर 2 क्या लिखूंगा, कैलकुलेट एरिया बाय यूजिंग फॉर्मूला। अरे वैसे ही लिखना है आपको, समझ आया कि नहीं, ये फॉर्मूला लगा के आपने तीसरे स्टेप कर लिया। नंबर 4 फिर से क्या, कैलकुलेट सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या हुआ, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.1414 इंटू रेडियस, हो गया। फिर क्या करेंगे, आउटपुट, क्या आउटपुट में दिखाना है, एरिया इज इक्वल टू दिस एंड सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है? और फिर क्या कर देंगे आप, स्टॉप। ये वही लिखा ना मैंने जो ऊपर किया है, वही लिखा है ना, सिर्फ क्या बढ़ गया इसमें, ऊपर स्टार्ट हो गया और स्टॉप हो गया। सही बोल रहा हूँ क्या मैं?
तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यही है एल्गोरिथम। क्लियर हुआ क्या आपको? पक्का बोलो। एडवांटेजेस, एल्गोरिथम का फायदा क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड, हेल्प्स टू डिटेक्ट लॉजिक प्रॉब्लम्स, मतलब जब आप कोड लिखना चाहो उससे पहले आपको क्या पता चल जाता, प्रोग्राम की लॉजिक क्या है आप पहले ही समझ लेते। ठीक है। दूसरी चीज क्या, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा रहता, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखना चाहो उससे पहले एल्गोरिथम आप इंग्लिश में लिख लो। और क्या, यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, किसी को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो गया, लिमिटेशन, कैन बिकम लेंथी फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ा अगर एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके एल्गोरिथम लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरा क्या, लेस विजुअल देन अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में ऐसे शेप्स होते हैं, आपने पढ़े क्या फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है, विजुअली ठीक ठाक होता है, एल्गोरिथम में विजुअल इफेक्ट्स नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, एल्गोरिथम इज नॉट द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर हो आपको? ये जो जो चीजें मैंने बताया आपको ध्यान रखना है। अब कल हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे फ्लो चार्ट से। ठीक है, मैं आपको टास्क दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, टास्क दे रहा हूं। अभी आप लोग बहुत देर से आए, मेरे को थोड़ा